हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र मनीष कुमार श्रीवास्तव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं, जो कि गारंटीड फाइनेंशियल टूल्स के संदर्भ में है। दोस्तों, क्या है ये गारंटीड फाइनेंशियल टूल्स? बात करते हैं, कंपेयर करते हैं एलआईसी को एफडी से, कंपेयर करते हैं एलआईसी को पीपीएफ से, एलआईसी को कंपेयर करते हैं आरडी से और पोस्ट ऑफिस और किसान विकास पत्र से। तो दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों बेहतर है एलआईसी इन सारे गारंटीड फाइनेंशियल टूल्स से। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं बार बार गारंटीड फाइनेंशियल टूल्स इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये वो फाइनेंशियल टूल्स हैं जिनमें अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करते हैं या हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद हमें एक गारंटीड अमाउंट मिलता है। इन सारे फाइनेंशियल टूल्स को या तो आरबीआई गवर्न करती है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिनेंस मिनिस्ट्री इसको गवर्न करती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एफडी क्या है। एफडी एफडी क्या है? एफडी एक फाइनेंशियल टूल्स है जिसके लिए इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है बैंक्स, और बैंक्स को गवर्न करती है आरबीआई। दोस्तों, ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल्स है जिसमें एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए एक अच्छे खासे अमाउंट में वन टाइम अमाउंट को आप एक टाइम ड्यूरेशन के लिए फिक्स करते हैं, या तो वो मिनिमम 7 डेज़ होगा या मैक्सिमम 10 ईयर तक के लिए फिक्स किया जाता है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि एफडी शुरू करने के लिए आपके पास एक सर्टेन अमाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के रेशियो में आप एक अमाउंट फिक्स करते हैं, उसी रेशियो में हमें उसका रिटर्न भी मिलता है। जानने वाले मज़े की बात यह है कि आज से पहले के कुछ सालों में अगर आप एफडी के इंटरेस्ट रेट को देखें और आज के इंटरेस्ट रेट को देखें, तो इसमें कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन हुआ है। मींस ये एक बहुत ही पॉपुलर एक मीडियम हुआ करता था, फाइनेंशियल टूल्स हुआ करता था, जो कि हमारी सेविंग्स को और बढ़ाता था, हमारे अमाउंट्स को और मैनीफोल्ड करता था, मल्टीप्लाई करता था। बट आज की डेट में गिरते हुए इंटरेस्ट रेट को देखते हुए बहुत हद तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी इसके साथ ये नेगेटिव पॉइंट देखने में आता है कि जब आप एक टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस केस में आपको एक टीडीएस अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होता है। अप्रॉक्सीमेट 10% तक के लमसम रेशियो में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका अमाउंट पे करना होता है। और अगर किसी वजह से अगर आपको इसे बीच में ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। तो दोस्तों, ये बात थी कम्प्लीटली एफडी के बारे में, और डिफरेंट एफडी के इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंकों में मौजूद हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन की तरफ है। आज की डेट को देखते हुए और आने वाले दौर को देखते हुए ये 100% श्योर है कि ये इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा डिग्रेड होती जाएगी। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलर मीडियम है आरडी। आरडी क्या है? आरडी मीन्स रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट दोस्तों एक छोटे सर्टेन अमाउंट को पर मंथ के बिहाफ पे एक टर्म में हम अपने बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। आरडी की इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक की कुछ और होती है और पोस्ट ऑफिस की थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है। एक छोटे अमाउंट को देखते हुए इसको बहुत ही पॉपुलर मीडियम जाना जाता है सेविंग्स के फील्ड में। एक फाइनेंशियल गारंटीड का टूल के तौर पे देखा जाता है, जहाँ पे हम एक छोटे से अमाउंट को देखते हुए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात ये होती है कि एक छोटा अमाउंट है, आप एक टेन्योर फिक्स करते हैं और उस टेन्योर के बाद आपको एक इंटरेस्ट रेट के साथ एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। इस तीसरे जो फाइनेंशियल टूल के बारे में बात करूंगा वो पीपीएफ के बारे में बात करूंगा। पीपीएफ एक बहुत ही पॉपुलर फाइनेंशियल टूल है। पीपीएफ पॉपुलर दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये इन सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई के जो गवर्न किए जाने वाले टूल्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इसमें मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, और इसके साथ एक पॉइंट जानने वाली बात यह है कि एक किसी भी सर्टेन अमाउंट से इसकी शुरुआत की जा सकती है, और इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड 15 ईयर से 10 ईयर टू 15 ईयर तक का हो सकता है। नेक्स्ट, इस पर जानने वाली बात यह है कि मैच्योरिटी और लगने वाला अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट जिसे कह सकते हैं, पीपीएफ में प्रीमियम अमाउंट कह सकते हैं, वो एक टैक्स फ्री अमाउंट होता है। यानी कि अगर जहाँ टैक्स सेविंग्स की बात आती है तो हम अपने प्रीमियम अमाउंट को वहाँ पर रिप्रेजेंट करके हम वहाँ टैक्स सेविंग कर सकते हैं, और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है। दोस्तों, नेक्स्ट
फाइनेंशियल टूल्स के बारे में जानेंगे, वो है किसान विकास पत्र या पोस्ट ऑफिस। किसान विकास पत्र भी एक तरह का फाइनेंशियल टूल है जिसमें हम सर्टेन अमाउंट को एक टाइम ड्यूरेशन के लिए फिक्स करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर स्कीम्स के तौर पे जाना जाता है। अब कंपेयर करेंगे दोस्तों, LIC को कंपेयर करेंगे हम FD से, RD से, PPF से और किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस से। दोस्तों मैंने कैलकुलेट किया है एक 27 ईयर एज के पर्सन मिस्टर X को। सपोज़ कि मिस्टर X जो है वो शादीशुदा हैं और उनकी एक फैमिली है। मिस्टर X उन्होंने पैसा डाला 1 लाख रुपए पर ईयर के लिए LIC में, एक प्लान जीवन लक्ष्य में, और मिस्टर Y ने एक प्लान लिया 1 लाख रुपए पर ईयर तक के लिए, वो उन्होंने डाला RD में। तो दोस्तों कंपेयर करते हुए ये जान के आपको ये बेहद आश्चर्य होगा कि जब हमने एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया 20 साल के लिए, तो 20 साल के बाद जो हमें मेच्योरिटी अमाउंट LIC की तरफ से मिला वो मिला हमें 38 लाख रुपए। और वहीं जब उस 1 लाख रुपए पर ईयर अमाउंट को हमने फिक्स किया RD में या फिर बात करें पोस्ट ऑफिस में या फिर PPF में, तो वो अमाउंट बढ़ के कहीं 40-42 लाख या 43 लाख रुपए मिला। तो दोस्तों जानने वाली सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आपको ये लग रहा होगा कि फिर कैसे मैंने इसको बेटर कहा कि LIC इज़ द बेटर देन दीज फाइनेंशियल टूल्स, जबकि यहाँ पे हमें 43 लाख रुपए मिल रहे हैं, जबकि LIC हमें सिर्फ 38 लाख रुपए प्रोवाइड कर रही है। मैं बाकी सारे फाइनेंशियल टूल्स से कंपेयर करते हुए अगर बात करें तो दोस्तों सिर्फ एक जो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे सबसे मेजर पॉइंट निकल के आया कि हमें यहाँ पे LIC के कंपैरिजन में 3 से 4 लाख रुपए ज़्यादा मिले। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। ये तो वो कंडीशन हुई जब सब कुछ ऑल इज़ वेल चलता रहा, सारी कंडीशन सब ओके रही, सारी पॉजिटिव चीज़ों को हम कंसिडर करते हुए, पॉजिटिव कंडीशंस को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते गए। अब दूसरी कंडीशन को अगर कंसिडर किया जाए जिसमें एक ऐसा होता है कि मिस्टर X जो है उन्होंने LIC की पॉलिसी ले रखी थी और मिस्टर Y दोनों एक व्हीकल से जो है कहीं जा रहे होते हैं और दोनों के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों मिस्टर X ने इन्वेस्ट किया था 20 लाख के कवर को लेके एक्सीडेंटल पॉलिसी में, और मिस्टर Y ने एक पोस्ट ऑफिस स्कीम ले रखी थी जिसमें PPF ले रखा था या पोस्ट ऑफिस ले रखा था, उसमें उन्हें जो है मिलना था 40 लाख का अमाउंट। बट यहाँ सिर्फ 1 साल बीते थे। अब क्या होगा मिस्टर X के साथ? सबसे पॉजिटिव बात ये होगी कि एक्सीडेंटल डेथ की वजह से उनकी फैमिली को इमीडिएट 40 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा, जबकि यहाँ पे मिस्टर Y के केस में उनकी नॉमिनी को उस 1 साल के जमा किए हुए ड्यूरेशन में 1 लाख रुपीज़ का रिटर्न होगा और प्लस उसका इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ये तो बात हो गई इमीडिएट डेथ की। दूसरी कंडीशन की बात करें तो एक कंडीशन आती है कि दोनों मिस्टर X और मिस्टर Y कहीं जर्नी के लिए जा रहे होते हैं और मिसहैपनिंग हो जाती है और दोनों ही परमानेंट डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में यहाँ पे क्या होगा? अगर LIC के केस की बात करें तो परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में LIC उस बंदे को उसके आने वाले 19 सालों तक का प्रीमियम माफ़ कर देगी। हाँ जी हाँ दोस्तों, 19 सालों तक का प्रीमियम पूरा का पूरा माफ़ होगा और वो सारा प्रीमियम LIC अपनी तरफ से पे करेगी। लेकिन मिस्टर Y के केस में जिन्होंने पोस्ट ऑफिस से कोई स्कीम ले रखी थी या PPF अमाउंट ले रखा था, उन्हें अगले 19 सालों तक के लिए अपनी तरफ से पैसे का बंदोबस्त करना होगा, जबकि यह जानते हुए PPF उनका या फिर पोस्ट ऑफिस उनका प्रीमियम माफ़ नहीं करेगी कि वो परमानेंट डिसेबल हो चुके हैं। तीसरा केस, अगर मिस्टर X की बात करें जिन्होंने LIC ले रखी थी, उस केस में मिस्टर X उनका प्रीमियम माफ़ करने के साथ साथ उनके बच्चे को 20 लाख रुपए का 10% यानी कि 2 लाख रुपए हर साल उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई और अन्य खर्चों के लिए देती रहेगी जब तक कि वो अमाउंट पूरा नहीं, जब तक कि वो टेन्योर पूरा नहीं रहता। जबकि PPF, पोस्ट ऑफिस, RD या FD इन सारे केसेस में से किसी एक में ऐसा नहीं होगा कि अगर मिस्टर Y नहीं रहते हैं
तो उनकी फैमिली को या फिर उनके बच्चे को किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन बात करते हैं कि जीवन लक्ष्य जैसे पॉलिसी के केस में अगर बात करें, अगर मिस्टर एक्स ने जीवन लक्ष्य पॉलिसी ले रखी है तो डिसेबिलिटी के साथ साथ बच्चों की फीस, बच्चों के खर्चे मिलने के साथ साथ अगर 20 साल पूरे हो जाते हैं तो वो 38 लाख रुपए भी मेच्योरिटी के पूरे LIC मिस्टर एक्स की फैमिली को देती है। जबकि PPF, RD, किसान विकास पत्र, इन सारे फाइनेंशियल टूल्स में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पॉजिटिव कंडीशन में अगर आपको 3 से 4 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स का बेहद ध्यान रखें। ये जान लीजिए कि आने वाले 20 से 25 सालों के बाद जिस तरह से आज की डेट में 30 से 40 हज़ार रुपये की ज़्यादा वैल्यू नहीं बची है, आने वाले 20 से 30 सालों के बाद 3 से 4 लाख रुपए की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। तो उस केस में हमारे 38 लाख के मुकाबले 42 लाख भले ज़्यादा लगता हो, लेकिन वो कंडीशन में इस फीचर्स को देखते हुए, LIC की इन खूबियों को देखते हुए वो सारा का सारा 3 से 4 लाख रुपए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।